नेक्स्ट डे सुबह जोंगकुक किचन में खाना पका रहा था। तभी पीछे से तैयंग उसे आकर हक कर लेता है। जोंगकुक एकदम से चौंक जाता है। तैयंग जोंगकुक के गर्दन पर अपनी चिन रखता है और प्यार से कहता है, अपने डीप मॉर्निंग सेक्सी वॉइस में कहता है, तुम इतने सुबह क्यों उठ गए? तुम तो अभी ब्रेक पर हो ना? और तुमने क्रूशियन क्रैब सूप बनाया है? जोंगकुक तैयंग को जेलस फील करवाने के लिए कहता है, हाँ, मैंने योंगी के लिए बनाया है। ये कहकर जोंगकुक तैयंग को पीछे की तरफ धकेल देता है और कहता है, मैं योंगी को देने जा रहा हूँ, उसकी रिकवरी में हेल्प करेगा इसलिए बनाया है। तैयंग सुनकर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है और वो फेस नीचे की तरफ कर लेता है। फिर जोंगकुक एक स्पून तैयंग के माउथ के पास लेकर आता है और कहता है, इसे टेस्ट करो, कैसा है? ट्राई इट, इज इट गुड? प्लीज़ मुझे रिव्यू चाहिए तुमसे। और फिर इनोसेंटली स्माइल करने लगता है। तैयंग को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था उस पर, लेकिन वो चुपचाप इसे टेस्ट करता है और कहता है, कुछ मिसिंग लग रहा है इसमें। जोंगकुक कहता है, ऐसा कैसे? मैंने तो इतनी मेहनत से बनाया है, तो कुछ मिसिंग कैसे हो सकता है? तैयंग जोंगकुक के हाथ से सूप की बोल ले लेता है और कहता है, ये वाला मेरे लिए है, योंगी के लिए मैं आंट वांग से फ्रेश बनवा दूंगा। ओके, तुम चिंता मत करो। ये कहकर तैयंग बोल लेकर वहाँ से जाने लगता है। जोंगकुक कहता है, ये मुझे वापस करो मिस्टर किम, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तुमने जानबूझकर किया ना? तैयंग कहता है, मैंने ये बिल्कुल जानबूझकर किया है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। अगर तुम मेरी प्रोफेशनल ओपिनियन चाहते हो तो बदले में कुछ तो देना पड़ेगा मुझे। प्राइस 1, तुम मुझे किस करो। प्राइस 2, मैं तुम्हें किस करूँगा। बोलो तुम कौन सा एग्री करते हो? जोंगकुक जो तैयंग के तरफ चल रहा था और तैयंग के पास आकर खड़ा हो गया था, तैयंग की बातें सुनकर वो पीछे हटने लगता है और पीछे हटने के चक्कर में वो किचन काउंटर पे गिर जाता है। तैयंग उसे पकड़ लेता है और प्यार से किचन काउंटर के ऊपर बिठा देता है। जोंगकुक कहता है, दोनों ऑप्शन ज़्यादा फेयर नहीं लग रहा है मुझे। तुम एक किस तरह के ऑप्शन दे रहे हो जिसमें सिर्फ तुम्हें फ़ायदा हो, मुझे नहीं? तैयंग कहता है, यू आर रॉन्ग, मैं तुम्हें कोई चॉइस दे ही नहीं रहा। फ़ायदे की बात तो दूर की बात है। और बोथ प्राइस प्राइस 1 भी प्राइस 2 भी, दोनों ही तुम्हें करना पड़ेगा। तुम इसके लिए मना नहीं कर सकते। किम जोंगकुक, यू आर डूइंग देम बोथ। एक कहकर तैयंग जोंगकुक के होठों को अपने होठों से पूरी तरह से काबर कर लेता है। जोंगकुक के फेस रेड हो जाता है। तैंग एक हाथ से जोंगकुक के कमर पकड़ लेता है। जोंगकुक बोलने की कोशिश करता है, तुम व्हाट आर यू डूइंग मिस्टर किम, तुम ये क्या कर रहे हो? तैयंग अचानक से उसे छोड़ देता है और पीछे हट जाता है। जोंगकुक सरप्राइज हो जाता है। तैयंग कहता है, ए मत पहना करो तुम्हारे हाथ कुकिंग के लिए नहीं बने हैं, इसलिए तुम फिर से कुकिंग मत करना। जोंगकुक और ज़्यादा शॉक्ड और सरप्राइज दोनों हो जाता है। जोंगकुक कहता है, अगर मैं तुम्हारे लिए बनाऊँ तब भी नहीं, आज सूप का एक पोर्शन तुम्हारे लिए भी है। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ अपने स्टेप ब्रदर के लिए बनाया है, मैंने तुम्हारे लिए भी बनाया है। फिर भी मैं नहीं बनाऊँ, क्या तुम यही चाहते हो? तैयंग थोड़ी देर तो कुछ नहीं कहता, फिर तैयंग कुर्सी खींचकर बैठ जाता है और सूप टेस्ट करते हुए कहता है, इसलिए इतना टेस्टी है, मैं एक और बोल लूँगा। जोंगकुक कहता है, कल रात मैंने अपने डैड का सपना देखा था। इसे सुनते ही तैयंग पॉज हो जाता है। उनके गुजरने के बाद मैं बहुत सी बातें भूल गया। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि वो तुम्हारे घर के ड्राइवर थे? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तैयंग स्माइल करते हुए बहुत ही सॉफ्टली कहता है, मैंने नहीं बताया, शायद मैं भी भूल गया था, इसलिए मैंने नहीं बताया। आई डिडेंट, आई मस्ट आई मस्ट हैव फॉरगॉटन, डोंट बी अपसेट। मैं सच में भूल गया था, ऐसा नहीं है कि मैंने जानबूझकर तुम्हें ये बात नहीं बताया। जोंगकुक कहता है, तो जो मैंने सपने में देखा वो सच था, वो गलत नहीं था। तैयंग एक हाथ जोंगकुक के फोरहेड पर रखता है। जैसे ही तैयंग अपने लार्ज हैंड जोंगकुक के फोरहेड पर रखता है, जोंगकुक तैयंग के आंखों में देखता है। तैयंग कहता है, ए रिएक्शन क्यों? तुमने सपने में आखिर देखा क्या है जो तुम मेरी तरफ इस तरह से देख रहे हो? तभी जोंगकुक अपने आंखों को बंद कर लेता है
उसके आंखों के सामने जिमिन की कही हुई बात याद घूमने लगता है। उसके इमेज भी घूमने लगता है जो जिमिन ने कहा था और जिस ओए में जिमिन उससे बात कर रहा था। कुत्ते का बेटा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने मालिक के साथ होने का सपना देखने की। इसे याद करते ही जोंगकुक बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। जोंगकुक फिर भी नॉर्मल ओए में कहता है, "उम्म, कुछ नहीं, कुछ खास नहीं, तुम चिंता मत करो।" ताइयांग कहता है, शायद तुम्हारी यादें वापस आनी शुरू हो रही है और मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ, चाहो तो अपॉइंटमेंट फिक्स कर दूँ। जंगो कहता है, नो नीड, ज़रूरत नहीं है, बस एक सपना था बस। मैं योंगी को सूप देने जा रहा हूँ। ताइयांग कहता है, ओके, आई विल कम विथ यू, गिव मी अ 5 मिनट। जंगो कमरे में एंटर करने ही वाला था, तभी वो देखता है कमरे के अंदर उसके स्टेप मदर 2 रिपोर्टर्स के साथ बात कर रही है। मिसेस जियोन उन रिपोर्टर्स से कहती है, थैंक यू, मैं तुम दोनों को बाहर तक छोड़ देता हूँ। जंगकुक तुरंत दीवार के पीछे छुप जाता है। जंगकुक मन ही मन सोचता है, फिर से रिपोर्टर्स, और फिर उसे योंगी के वॉइस सुनाई देता है। योंगी चीखते हुए कहता है, मैंने कहा था मुझे इंटरव्यूज नहीं देने, फिर भी तुमने अपनी मर्जी से सब क्यों एक्सेप्ट कर लिया? मॉम अब चाहती क्या है? अब ऐसा क्यों कर रही है? तभी उसकी नज़र जंगकुक पर जाता है। जंगकुक को देखते ही योंगी कहता है, ह्योंग। योंगी कहता है, सॉरी ह्योंग, मैं अभी तुम पर नहीं चिल्लाना चाहता था, मुझे लगा मॉम है। बस मॉम बार बार लोगों को इंटरव्यूज़ के लिए ला रही है और मैं थक गया हूँ, इसलिए बस। जंगकुक अंदर आकर खाने की बॉक्स टेबल के ऊपर रखते हुए कहता है, मैं समझ सकता हूँ, तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। खाना खाया तुमने? मैं तुम्हारे लिए फिश सूप लाया हूँ। उनकी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। योंगी कहता है, काफ़ी टाइम हो गया है तुम्हारे हाथ का खाना खाए हुए, आज मैं बहुत ज़्यादा खाऊंगा। और फिर वो सूप पीने लगता है। जंगकुक उसे सूप पीते हुए देखकर स्माइल करता है और मन ही मन सोचता है, मिसेस जियोन हमेशा योंगी की परवाह करती थी, फिर वो उसकी हेल्थ और फीलिंग्स इग्नोर करके उसे इंटरव्यूज़ क्यों करवा रही है? वो क्या चाहती है? वो आखिर करना क्या चाहती है? कुक योंगी से मिलकर हॉस्पिटल से बाहर आ जाता है, तभी उसका मोबाइल रिंग करने लगता है। जंगकुक जेब से मोबाइल निकालते हुए वॉक कर रहा था, तभी उसकी किसी से टक्कर हो जाता है और वो आदमी उसे गिरने से बचा लेता है। वो आदमी कहता है, आर यू ओके? जंगकुक डर से चीखता है। जंगकुक एक हाथ से अपने सिर पकड़ लेता है और कहता है, मैं ठीक हूँ, सॉरी आपसे टकरा गया, गलती एक्चुअली मेरी है, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो वो आदमी कहता है, एक्सक्यूज़ मी, क्या तुम जियोन जंगकुक हो? जंगकुक उस आदमी के मुंह से अपने नाम सुनकर तुरंत उसके तरफ देखता है और कहता है, एंड यू आर? और आप? जंगकुक के सामने बहुत ही हैंडसम आदमी खड़ा था, जिसके आंखों पर वाइट कलर के ग्लासेस थे और वो डॉक्टर की यूनिफॉर्म में था। और वो आदमी स्माइल करते हुए कहता है, मैं शाओजान, हम कुछ साल पहले मिले थे। जंगकुक के मोबाइल में अभी भी रिंग आ रहा था। तब तुम हॉस्पिटल में एडमिट थे, जब तुम्हारे फादर का देहांत हुआ था। जंगकुक तुरंत कहता है, उस वक्त आप मेरे न्यूरोलॉजिस्ट थे, है ना? डॉक्टर स्माइल करते हुए कहता है, दैट्स राइट। जंगकुक कहता है, मैंने कभी ये उम्मीद नहीं किया था कि आप मुझे याद रखेंगे। डॉक्टर कहता है, ऑफ कोर्स, तब मैंने बोला था कि तुम्हें मेमोरी लॉस है, लेकिन तुमने इंसिस्ट किया था कि मुझे सब याद है, और यहाँ तक कि तुमने मुझे फेक डॉक्टर तक बोल दिया था, तुम्हें याद है? जंगकुक स्माइल करने लगता है। जंगकुक कहता है, सॉरी, चलिए इत्तेफाक से मिल ही गए हम, अगर फ्री हो तो फिर कॉफ़ी मेरे तरफ से, एपोलॉजी के लिए। डॉक्टर कहता है, आई डोंट माइंड, इट्स जस्ट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम्हारा फ़ोन लगातार बज रहा है, आई थिंक तुम्हें इसे पिक करना चाहिए। जंगकुक कहता है, एक सेकेंड, मैं उसे जल्दी से मैसेज कर देता हूँ, रुक जाइए। वेट, उसने कॉल कट कर दिया। एक्चुअली कॉल और कोई नहीं, तयंग कर रहा था। तयंग जंगकुक को टेक्स्ट करता है, मुझे एक काम आ गया है, मैं तुम्हें लेने नहीं आ पाऊँगा, ड्राइवर आ जाएगा तुम्हें पिक करने के लिए। जंगकुक मैसेज रीड करने के बाद टेक्स्ट करता है, इट्स फाइन मिस्टर किम, ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है, मुझे भी काम है, मैं सीधा घर नहीं आ रहा, इसलिए तुम फिक्र मत करो। तयंग कहता है, ऑल राइट। तयंग मोबाइल जेब के अंदर रख देता है। तयंग भी हॉस्पिटल के बाहर ही खड़ा है।
यंग के सामने जो लेडी खड़ी है वो कहती है, मिस्टर किम काफ़ी बिजी रहते हैं। 10 साल बाद जब दोबारा देखा, पहले तो पहचान ही नहीं पाई मैं। तयंग कहता है, आप कहना क्या चाह रही है? वो लेडी स्माइल करती है। फिर दूसरे तरफ जोंगकुक डॉक्टर शाओजान से कहता है, चलिए डॉक्टर शाओ। जोंगकुक डॉक्टर शाओजान के साथ कॉफ़ी शॉप में आ गया था। दोनों बैठकर कॉफ़ी पी रहे थे और फिर डॉक्टर कहता है, मिस्टर जॉन, आपने कॉफ़ी के लिए बुलाया, कोई बात पूछना था आपको? जोंगकुक कहता है, तभी आपने बोला था तब आपने बोला था कि ट्रॉमेटिक मेमोरी लॉस कभी खुद ठीक हो जाता है पर कई बार परमानेंट होता है। मुझे लगा मेरा परमानेंट है, मैं कभी ठीक नहीं होऊंगा। लेकिन अब मुझे ड्रीम्स आ रहे हैं जो मेमोरीज जैसे लगते हैं। समझ नहीं आ रहा है क्या रियल है और क्या इमेजिनेशन है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फ्यूज़ हूँ। डॉक्टर कहता है, ट्रॉमेटिक मेमोरीज पूरी तरह गायब नहीं होती, बस माइंड के अंदर दब जाती हैं। ड्रीम्स में आना नॉर्मल है। ये तुम ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, मूड पर इफ़ेक्ट ना होने दो, ओके? को कहता है, लेकिन अगर हो रहा हो तो? डॉक्टर शाह, कोई तरीका है मेमोरी जल्दी वापस लाने का? जो मेरे फादर ने ड्रीम में कहा, क्या वो सिर्फ इमेजिनेशन था? अब मुझे चैन नहीं मिल रहा है। डॉक्टर शाहजान कहता है, तुम जानते हो भूलना दिमाग का सिर्फ प्रोटेक्शन होता है, पर अगर हेल्प चाहिए तो मैं मदद कर सकता हूँ। मैं कुछ सजेशन दे सकता हूँ तुम्हें। अपने पास्ट के लोगों, जगहों और चीज़ों से दोबारा कनेक्ट करो। सिमिलर सिचुएशन मेमोरी ट्रिगर कर सकता है और तुम्हें सब कुछ याद आ सकता है। दूसरी तरफ तयंग अपने जेब से एक ब्लैक कार्ड निकालकर उस औरत के हाथ में देते हुए कहता है, कीप इट। वो ओल्ड लेडी कहती हैं, चिंता मत करो, मैं हैंडल कर लूँगा और जोंगकुक को पता नहीं चलने दूंगा, उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा। तयंग कहता है, लीव, अब तुम जा सकते हो। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।